We are interrupting our programs to bring you a news flash. This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead. इस संदेश को सुना आपने? एक वक्त था जब इस संदेश का पूरे विश्व को बेसब्री से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह अडोल्फ हिटलर के बारे में। जर्मनी का इतिहास आपने भले ही ना पढ़ा हो, लेकिन आपने जर्मनी के एक शासक अडोल्फ हिटलर का नाम जरूर सुना होगा। अडोल्फ हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह, जिसकी वजह से हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। जब वे केवल 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया और इन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। हिटलर को पेंटिंग बनाने का काफी शौक था और काफी समय तक पेंटिंग बनाकर ही इन्होंने अपने पैसों का बंदोबस्त किया। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो हिटलर को सेना में भर्ती कर लिया गया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और युद्ध के बाद यूएस ने जर्मनी से उसके लोन को चुकता करने की मांग की। दंड के तौर पर यूएस और फ्रांस ने जर्मनी की कोल माइंस पर कब्जा कर लिया। जर्मनी की इकोनॉमी एकदम चरमरा चुकी थी। मंदी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे संकट पैदा हो चुके थे और इस स्थिति का फायदा उठाया अडोल्फ हिटलर ने। युद्ध समाप्त होने के बाद हिटलर एक जर्मन लेबर पार्टी के सदस्य बन गए, जिसमें केवल 20 से 30 लोग ही काम करते थे। लेकिन अपने आक्रमणी भाषणों से हिटलर ने देश की जनता को यह भरोसा दिलाया कि वे जर्मनी को इस संकट से आजाद करा सकते हैं। हिटलर के भाषणों से लोग इतने प्रभावित हुए कि देखते ही देखते उनके पार्टी में सदस्यों की संख्या हजारों तक पहुंच गई। इसके बाद इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी रखा गया, जिसे आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध की हार का दोषी ज्यूस यानी यहूदियों को ठहराया और जर्मन नागरिकों को ज्यूस के खिलाफ भड़काया और उनके खिलाफ कई तरह की अफवाहें भी फैलाईं। 1922 तक हिटलर जर्मनी के एक लोकप्रिय नेता बन चुके थे। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न भी किया, जिसमें वे असफल रहे और उन्हें देशद्रोही घोषित करके 5 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। हिटलर करीब 1 साल तक जेल में रहे, जहां उन्होंने एक फेमस किताब मेन काइम्फ लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया। 1929 में जर्मनी पर एक और बड़ा संकट आया, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिससे जर्मनी में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो चुके थे। हिटलर ने देश की जनता को एक बार फिर से यकीन दिलाया कि एक वो ही है जो देश के हालात को फिर से ठीक कर सकता है। 1932 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो हिटलर को पूरा यकीन था कि इस बार वह सफल होगा, लेकिन उसके हाथ फिर से एक बार निराशा ही लगी और हिंडबर्ग को जर्मनी का नया राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन अब संसद में नाजी पार्टी के सदस्यों की संख्या 230 हो चुकी थी और 1933 में हिटलर को संसद का चांसलर बना दिया गया। चांसलर बनते ही हिटलर ने संसद को भंग कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया और कानून बनाने की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लीं। 1934 में जब राष्ट्रपति हिंडबर्ग की मृत्यु हुई तो हिटलर ने अपने आप को ही देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब क्योंकि हिटलर सबसे ज्यादा नफरत ज्यूस यानी यहूदियों से करता था, तो सत्ता में आते ही हिटलर ने सबसे पहले ज्यूस को अपना निशाना बनाया। आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो हिटलर ने करीब 6 मिलियन ज्यूस को जलते हुए आग के चैम्बर्स में डालकर मार डाला। इस घटना को होलोकास्ट कहा जाता है। हिटलर केवल जर्मनी पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर तानाशाही करना चाहता था, इसलिए उसने आसपास के देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1938 में जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया तब बाकी यूरोपियन देशों ने इस पर ज़्यादा विरोध नहीं किया, लेकिन जब 1939 में जर्मनी ने हंगरी के साथ मिलकर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया तब बाकी यूरोपियन देशों ने भी इस पर हस्तक्षेप किया
और 1939 में शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 की, जिसमें करीब 75 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन जब यूएस भी जर्मनी के खिलाफ जंग में उतर आया, तब जर्मनी को एक बार फिर भारी हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद हिटलर को पता था कि उसकी मृत्यु तय है। उसके सैनिक अधिकारी भी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे थे। इससे पहले कि कोई सेना का अधिकारी हिटलर को खत्म करता, 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और इस तरह अंत हुआ दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह अडोल्फ हिटलर का।